सिद्दीक साहब के सामने मैं सवाल रखता हूं कि सिद्दीक साहब, ये सदर को जो डेट देनी है वो इलेक्शन कमीशन उनको जो तजवीज़ करेगा वो तारीख देनी है, या फिर वो अपनी मर्जी से भी वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो 90 दिन के अंदर कोई भी डेट दे सकते हैं, और अगर देते हैं तो फिर उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके बाद तो आम फहम एक यही है ख्याल कि अब वो सदर के पास से इख्तियार खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी। असल में दो आईनी इदारों के दरमियान जो इस वक्त आइन और कानून का खिलवाड़ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हर कोई आइन की भी अपनी मर्जी से तशरीह कर रहा है और कानून की भी अपनी मर्जी से तशरीह कर रहा है। सदर साहब तैयार बैठे थे, वेट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को स्टेप उठाए, और आज आप देखिए कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आम इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों के हवाले से सियासी जमातों के रहनुमाओं को खतूत लिखे और उनको दावत दी कि आप आए और अपनी तजावीज़ हमारे साथ शेयर करें, और उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया आम इंतखाबात का इनाकात और उसकी तारीख। अब जो इलेक्शन एक्ट है 57, 58, इसमें उन्होंने तरमीम कर दी, जॉइंट सेशन से पास करा दिया, उसको लागू कर दिया, जिसके पास इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चला गया कि वो जनाब इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो दे दे। जैसे ही ये खत मीडिया तक पहुंचता है तो सदर मुमलकत की जानब से वो पता लग ये रहा है कि विद इन 10 to 15 मिनट्स वो प्रेसिडेंट साहब का ये जनाब हुक्मनामा या जो खत है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने वो मीडिया को उनके तर्जुमान जो है वो जारी कर देते हैं। अच्छा, अब उसमें किसी लिहाज से भी कोई जिक्र नहीं है इलेक्शन एक्ट का। उसमें प्रेसिडेंट साहब ने उसको बिल्कुल गोल किया, उसका जिक्र तक नहीं किया, और प्रेसिडेंट साहब ने सहारा लिया 48(5) का, आइन का आर्टिकल 48 और आगे उसके 5 दिल्ली शेख 8, उसका उन्होंने सहारा लिया कि चूंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइस पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी, लिहाजा अब आप आए और मेरे साथ बैठे मुलाकात करें, आज आ जाए या कल आ जाए, ताकि आम इंतखाबात की तारीख जो है वो हम दे सकें। इसमें तो कोई शक नहीं, आइन जो है वो जनाब सुप्रीम है कानून से, लेकिन उस पार्लियामेंट के कानून का क्या करें जो कि आपके जो अवामी नुमाइंदों ने उसको पास किया, और ये उस वक्त क्यों जारी किया गया? अब देखिए ना, ये एक तरह का टकराव है। इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा है, दावत दे रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, कि जनाब आप आ जाइए और हमारे साथ मिल बैठकर एक इंतखाबात की तारीख का तयन कर लें। सदर मुमलकत कहते पहले हमारे पास आए, मैंने और आपने मशावरत करनी है, फिर मैंने तारीख देनी है। अब जो आपका एक बुनियादी सवाल है, और ये सदर साहब करेंगे लाजमी तौर पे, आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है उस वक्त तक तो सदर साहब के पास गया नहीं, तो उन्होंने आज और कल का वो कहा था, कल शायद चले जाए, क्योंकि उनका एक इजलास चल रहा था जिसके ऊपर वो गौरव फौज कर रहे हैं कि आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जाए भी प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग करने के लिए या न जाए। कि कमीशन का बाकायदा इजलास जो था वो इस मामले के ऊपर हुआ है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब ये नहीं जाते और प्रेसिडेंट अब खुद अनाउंस कर देता है कि जिस तरह वो पहले भी कर चुके थे कि इस डेट जो है वो इस डेट को आम इंतखाबात कौमी असम्बली के हो जाएंगे, फिर एक मुल्क में नया बहरान जन्म लेगा, फिर आप क्या करेंगे, किधर जाएंगे? इस वक्त तो आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, इस वक्त तो हो ही नहीं सकती, कौमी असम्बली वजूद में नहीं है। ये हम एक नए बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको इतना ऐसे मत ले। और मुझे समझ नहीं आती कि सदर पाकिस्तान अपने जब उनके ओहदे की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को खत्म हो रही है, पहले उन्होंने 2 बिल्स के इशू के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी खड़ी की, आज उन्होंने ये इस मामले के ऊपर जो है वो एक खत लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, सारी बात तो सही है, लेकिन क्या ये जो सियासी फखर साहब बात कर रहे थे, सियासी इस्तेहकाम इस सूरत में कैसे आएगा? मेरे ख्याल में ये मामला दोबारा उड़ जाएगा, तशरीह कर लिया जाएगा। सब ये जो आइन का आर्टिकल 48 है और जो इसकी आगे 5 इसकी शिक लगी हुई है 5, तो ये फिर इसकी इस वक्त तशरीह और इसकी वजाहत की भी तो बड़ी शदीद ज़रूरत है, चूंकि जो कानून साजी हुई है इसका मतलब वो इस शिक से मुतसादम है। ये तो एक नया इबाम पैदा हो गया कि अब ये इख्तियार सदर के पास है या फिर 100% इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिया गया। अब ये इबाम कैसे दूर होगा, चूंकि जो कानून के माहिरीन है वो भी अपने अपने तौर पर इसकी तशरीह करते हैं, अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी को सामने रखते हुए वो इसकी तशरीह करते हैं। जी ये सही है,
ये आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इस वजह से कहा कि अब इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। वही अब क्योंकि ये एक है, अब हम इसको तो जुटला रहे ही नहीं है, लेकिन आप इसकी टाइमिंग देखिए। आप पहले बुला लेते, प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट थी कि आप पहले खत लिख देते कि कितने दिनों से निगरान हुकूमत जो है वो है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है ना, खुद 48(5) में लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होने के विद इन 90 डेज। ये प्रेसिडेंट साहब के लेटर में भी बात मौजूद है कि आपने तारीख देनी है। वो तो 90 डेज का अर्सा वो जो 9 तारीख से शुरू हो गया, तो वो आप आज हो गई 22-23 तारीख हो गई अगस्त की। तो प्रेसिडेंट साहब ने भी वेट किया। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को मदऊ किया, तो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब ने अपना लेटर लिख दिया। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं, अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई मेरे पास आइए, तारीख मेरे साथ मुशावरत कीजिए हल्काबंदियों के ऊपर भी और इलेक्शन डेट के ऊपर भी। किसके तहत? वो कह रहे हैं 57 और 58 के मुताबिक ये हमारा राइट है, तो हम इसको जो है वो नहीं छोड़ सकते। ये प्रेसिडेंट का राइट नहीं है। प्रेसिडेंट कहता है क्योंकि आइन के तहत मैंने असेंबली जो है वो तहलील की 48(1) के तहत, लिहाजा 48(5) के तहत आप आए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि मेरे से डेट डिस्कस करें ताकि मैं कौमी असेंबली की तारीख का जो है आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।